अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुकम्मल हो गए, बहुत ही पुरअमन इलेक्शन रहे और तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी यहाँ से मिली और पीडीएम में शामिल जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई। अब पोलिंग का सारा अमल बड़ा पुरअमन भी रहा, शफाफ भी रहा। किसी इदारे की तरफ से कोई रिगिंग की रिपोर्ट नहीं आई, किसी गैर मुल्की इदारे की तरफ से, किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरफ से। लेकिन इलेक्शन मुकम्मल होते ही, तहरीक इंसाफ की जीत सामने आते ही मुल्क में सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो गई है, बहुत ही तशवीशनाक हो गई है। और आप देखिए कि पाक फौज की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से जो बातें कही गई थीं वो सही होती, वो खदशात दुरुस्त होते नज़र आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। मैं इस्लामाबाद में जो हालिया धरना हुआ, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊंगा जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो प्लानिंग हो रही है, जो खुद कही जा रही है पीडीएम की तरफ से, मैं आपके सामने वो रखने वाला हूं। जो धरना हुआ अभी इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से नामूस रिसालत के लिए फ्रांस के खिलाफ, उसमें तो मुज़ाकरात हो गए हैं कामयाब और एक रिटन एग्रीमेंट भी सामने आ गया है हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान। अब उसमें जो शराइत आई हैं मैं जल्दी से वो भी बता देता हूं आपको कि एक तो 2 से 3 माह के अंदर फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान अपना कोई सफ़ीर फ्रांस में नहीं भेजेगा और इसके साथ साथ जो सरकारी सतह है उस पर बायकॉट किया जाएगा फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा कर दिया जाएगा। और इस धरने के ख़त्म होने के बाद भी तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब इन शराइत पर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ये तो मकसद ही कुछ और था। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग आए यहाँ पर और जिस मकसद के साथ आए, जिस सोच के साथ आए, जिस कमिटमेंट के साथ आए, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ थी। ये उसकी बात नहीं हो रही। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। आप देखिए कि हफ्ते के रोज़ DGISPR पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनके हमरा शाम कुरैशी होते हैं, जिसमें दुनिया ने देखा कि अहम तरीन सबूत दिए गए हैं भारत की इन्वॉल्वमेंट के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में। और अब ये सबूत दे दिए गए हैं सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को भी। अब आप देखिए कि उसमें क्योंकि बड़ी तफसील है, लेकिन मैं खास जो अब हालात बन रहे हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। आप देखिए कि DGISPR ने क्या कहा। DGISPR ने कहा था भारत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के जारहाना अंदाज में खुफिया एजेंडे पर अमल पैरा है। इसके अलावा DGISPR ने यह भी कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देने के बारे में पाकिस्तान में तबादला ख्याल के बाद नई दिल्ली में वजारत दाखिली अमूर में एक इजलास हुआ जिसमें ओहदेदारों ने मनफी रद्द अमल को मुतहरिक करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया। मैं दोबारा दोहराता हूं, भारत में एक इजलास होता है, जो ही पाकिस्तान ये बताता है, अपने इरादे जाहिर करता है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबा बना दिया जाएगा बाकायदा तौर पर, और इस बारे में जब तबादला ख्याल होता है और फिर ज़ाहिर है फिर इलेक्शंस भी उस वक्त होने वाले थे जब ये बात सारी पाकिस्तान ने की और सीनियर लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को और तमाम इदारों को इस पर ऑन बोर्ड लेने की बात हुई। तो उसके बाद भारत में नई दिल्ली में वजारत दाखिली अमूर में एक इजलास हुआ जिसमें ओहदेदारों ने मनफी रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया कि पाकिस्तान में किस तरह से इंतशार फैलाया जा सकता है। अब ये देख लीजिए, ये रिपोर्ट्स थीं, ये DGISPR ने वाज़ेह तौर पर कह दिया। अब आप आ जाइए जो इस वक्त बयानात दिए जा रहे हैं, जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। जो ही इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद क्या हुआ, टायर जलाए गए सरकारी दफातर के बाहर, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की तरफ से धरना दिया गया, सड़क ब्लॉक कर दी गई। अब ये पहली रिपोर्ट्स थी कि यहाँ से CPEC का अहम तरीन रास्ता गुजर रहा है तो ये सड़कें ब्लॉक की जा सकती हैं ताकि चीन को इन्वॉल्व किया जा सके। देखें पाकिस्तान में बड़े हालात ख़राब हो रहे हैं और भारत क्या चाहता है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके भी और मुल्क को गैर मुस्तहकम करके भी। यानी अब ये इसमें लफ्ज़ है बाकायदा कि दुश्मन नासिर को मुतहर्रिक करना, पाकिस्तान के दुश्मन नासिर को, और साथ साथ ये कि
मनफी रद्द-ए-अमल को मुतहरिक करने के तरीक़ाकार पर वहाँ पर सोचा गया कि मनफी रद्द-ए-अमल कैसे लाया जाए पाकिस्तान में, और ये गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कैसे मनफी रद्द-ए-अमल लाया जाए, सी पैक के हवाले से, दहशतगर्दी के साथ साथ इसके अलावा और भी पॉलिटिकली भी, वैसे भी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को शिकार किया जाए। तो वो चीन के खिलाफ भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी, यानी दोनों काम अगर करने हैं तो सी पैक को आप निशाना बनाएं। दहशतगर्दी का तो साथ साथ है ही, उनके पास ये तखरीबकारी का इतना खौफनाक हथियार। अच्छा, अब आप देखिए कि इसके बाद जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बिलावल भी वहाँ पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि हमारे जज्बात भड़क रहे हैं और हमें इंतहाई कदम लेने पर मजबूर ना किया जाए, और हमें मजबूर ना करें कि हम इंतहाई कदम ले लें। ये बाकायदा धमकी आती है। मरीम साहिबा क्या कहती हैं कि जी ये क्या किया गया और ये हम इसको मुस्तरद करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म, वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार इन इलेक्शंस में भी था, लोग तोड़े गए, मैनिपुलेट किया गया। फजलुर रहमान साहब कहते हैं 2018 वाली कहानी दोहराई गई, ये सब कुछ वो किया गया। अब देखिए, ये तो कुछ और ही लग रहा है कि बात 2018 की थी तो वो एक अलग किस्सा था। अब गिलगित बल्तिस्तान में सारी दुनिया ने देखा इन इलेक्शंस को, और ये कोई बहुत बड़े उस तरह से आबादी वाले इलाके नहीं हैं, कोई इलेक्शंस इस तरह के नहीं हैं। हज़ारों वोट लेकर बंदा कामयाब हो जाता है, चंद हज़ार लेकर, तो आप पूरी चीज़ों को देख सकते हैं। अब इस तरह के यूँ समझ लीजिए कि प्लान्स, डिज़ाइंस सामने लाना, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ है और उसमें एजेंडा सेट किया गया है इन इलेक्शंस के हवाले से भी, पीडीएम के आइंदा के अमल के बारे में भी। फिर यह ऐलान कर दिया गया है पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद कि जी शटर डाउन पर, यानी शटर डाउन से मुराद है पूरा कारोबार बंद करने पर पाकिस्तान का, और इस्लामाबाद मार्च पर उसमें गौर हुआ है, और ये पीडीएम ने इसका बाकायदा ऐलान किया है कि हमने इस पर गौर किया है। अब फौज की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आप देख लें और उसके बाद इनके प्लान्स देख लें। अब हत्ता के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं क्योंकि वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है। 10 दिनों में 4 गुना हो गए हैं केसेस, सिर्फ 10 दिन में 4 गुना, और ये भी खदशा था कि पहली लहर से ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है और बड़ा बोझ पड़ सकता है हॉस्पिटल्स पर, बड़ा ये ख़तरनाक है। अब आप देख रहे हैं वज़ीर आला सिंध इसमें मुब्तला हो गए, शर्जील मेमन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वो इसमें मुब्तला हो गए। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में कायरा साहब गए थे पीपल्स पार्टी रहनुमा, वो हो गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान, मनीम साहबा के शौहर, वो इस वबा का शिकार हो गए। आमिर लियाकत हुसैन साहब, मशहूर शख्सियत, वो, यानी इतने लोग सामने आ रहे हैं और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो इस पर अब अवामी इज्तिमात पर, जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत की तरफ से। लेकिन आप देखिए कि पीडीएम की तरफ से कहा गया है कि हर सूरत हम करेंगे जलसे जुलूस, हर सूरत, यानी कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। तो इससे आप देखिए कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोरोना फैलता है, तो आप सोचें कि अब भारत का तो बहुत बुरा हाल है कोरोना की वजह से, पाकिस्तान का बहुत बेहतर रहा, पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत बेहतर रही, पूरी दुनिया ने इसको सराहा। तो अब भारत तो उससे अभी तक नहीं निकल सका। अब हमारे भी हालात दोबारा दूसरी लहर में बड़े ख़तरनाक होते नज़र आ रहे हैं, तो उसको अगर बढ़ाया जाता है तो किसको फ़ायदा होगा? मुल्क का तो नुकसान है ही है, लेकिन दुश्मन को भी इससे फ़ायदा होगा। तो ये बातें कही जा रही हैं कि हर सूरत जलसे जुलूस होंगे। अब इसमें एक और मामला भी है कि फजलुर रहमान साहब का तो बयान मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं कि जी हम हज़म नहीं होने देंगे, ये इलेक्शंस हम हज़म नहीं होने देंगे। अब वो भी इस एजेंडे में कूद पड़े हैं, और साथ ही साथ आप देखिए कि केसेस कितनी तेज़ी से बन रहे हैं, ये भी एक वजह है। शाहिद खाकान अब्बासी का आपने बयान सुना, वो मिफ्ता इस्माइल, उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है LNG केस में, वो करप्शन केस है। फिर राना सनाउल्लाह, राना मशहूद, वो अलमारूफ, वो CCTV फुटेज में वो पैसों का खेल, करोड़ों का, वो सारा, और उनको दोबारा फिर ले आए नून लीग पहले हटा के। बहरहाल इसके अलावा ख्वाजा आसिफ, राना मुबशिर समेत 37 सियासतदान हैं जिनके खिलाफ अब मंजूरी दे दी गई है तहकीकात की एंटी करप्शन की तरफ से। और अब ये मामला भी आप देखिए कि इनको लग रहा है कि पकड़ दकड़ होने लगी, हमारे केसेस हो रहे हैं, तो इससे पहले कि मामला ज़्यादा बिगड़ जाए, इंतशार की तरफ चले जाए। तो वही जो फौज की रिपोर्ट्स थी वो यही थी कि ये इस तरह के मामला हो सकते हैं। अब आखिर भी मैं अर्ज़ कर दूं कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसकी तरफ से दबाव है, ये भी खबरें अब सामने आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि जी अमेरिका की तरफ से सबसे ज़्यादा दबाव था,
और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में बहुत ज़्यादा था। अब बाइडन आ रहे हैं तो देखना होगा कि अब ये दबाव उसी तरह रहता है, उससे बढ़ता है, कम होता है, दबाव तो होगा। साथ ही ये बात भी कि जी मुस्लिम ममालिक कौन से हैं, तो उनका वज़ीर-ए-आज़म ने नाम नहीं लिया। तो अब एक्सटर्नली आप देखें, भारत को देख लें, उधर से इसराइल का प्रेशर बाहर से आप देख लीजिए, और इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब करने के लिए, बॉर्डर की सूरत हाल ख़राब करने के लिए वहाँ से आप मामला देख लें, और अंदर गैर मुस्तहकम सूरत हाल पैदा करने के लिए भारत में भी इजलास हो गया कि किस तरह से ऐसे अनासर को मुतहर्रिक किया जा सकता है। और यहाँ पर आप ऐलानात देख लें, एक तरफ खुश उसलूबी से इलेक्शन हो गए गिलगित बल्तिस्तान के, बहुत अहम पेशरफ्त है ये, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा सूबा बनाने के लिए। और ये किसको नहीं भा रही है बात, भारत को, उसने साफ ऐलान किया हुआ है उसके खिलाफ है। और ये भी है कि जी वो चीन खामोश क्यों है इस पर, और ये जी ये डिस्प्यूटेड है, चीन का भी इलाका इसमें आता है, या हम भारत कहता है हमारे इलाके पर तो वो कब्ज़ा कहता है लद्दाख और इन पर, और ये डिस्प्यूटेड हैं तो उनको नहीं मानता। तो ये सारी गेम आप देख लें इंटरनेशनली क्या है और अंदर से फिर क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों को हमें देखना है और गौर करना है, और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम ऐसे इक़दामात करें जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए बेहतर हो, इंतशार का बायस ना हो। जिस तरह ये वबा फैलने का ख़तरा है, और साथ ही दुश्मन जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सके। तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा, होश के नाखून लेने होंगे हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।